गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम कैलेंडर की सेकंड टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कैलेंडर की फर्स्ट टाइप के बारे में देखा था कि किसी भी डेट का हम डे कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई भी डेट हमें गिवन है तो उसका हम डे कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज अपने जो कैलेंडर की सेकंड टाइप है बेटा वो है डबल डेट क्वेश्चन। किसी भी डेट, जैसे अपने यहाँ पे क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में डबल डेट गिवन होंगी। जैसे क्वेश्चन में क्या करा, इफ़ मंडे फॉल्स ऑन 4 अप्रैल 1998। अब इसने यहाँ पे फिक्स कर दिया है कि 4 अप्रैल 1998 को मंडे था बेटा। ठीक है, तो व्हाट वाज द डे 3 नवंबर 1987। तो ये हो गए बेटे डबल डेट वाले क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है अपने को कि दोनों क्वेश्चंस में अपने को विद फॉर्मूला, जैसे हमने लास्ट टाइम में हमने किया था कि डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो उससे अपना एक डे आ गया था, तो वैसे हम इसका भी डे निकालेंगे। ठीक है, तो हम 4 अप्रैल 1998 का पहले हम एक्चुअल डे निकालते, ओरिजिनल डे क्या था उस दिन। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट डेट क्या गिवन है बेटा, 4 अप्रैल 1998। ठीक है, तो इसका डे निकालते पहले 4 अप्रैल का कोड आपको बताया था 0, 19 सेंचुरी का कोड था 0 प्लस 98 ईयर हैं, लीप ईयर इसमें कितनी आई है 24 और डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो अपना रिमाइंडर जो बचेगा यहाँ पे वो बचेगा 0, 0 अपन में 7। ठीक है, तो 0 पे क्या आता है सैटरडे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, 4 अप्रैल 1998 का डे मंडे, लेकिन ओरिजिनल डे क्या है बेटा सैटरडे। तो सैटरडे से हम मंडे कैसे जाएंगे बेटा, कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं तो सैटरडे में अगर हम 2 प्लस कर दें, 1 प्लस करेंगे तो संडे हो जाएगा, तो 2 प्लस करेंगे तो मंडे। तो अब इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने इसका ओरिजिनल डे निकाला। क्वेश्चन में मंडे गिवन है तो हमने क्या किया, उसमें +2 कर दिया उसके ओरिजिनल डे में। तो ऐसे हम इसका निकाल लेते हैं 3 नवंबर का। तो 3 नवंबर का कैसे आएगा, देखो 3 नवंबर 1987। ठीक है, तो 3 नवंबर का कोड 4, 19 का कोड 0, ईयर हैं 87, लीप ईयर इसमें 21। 87 को हम 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, अपॉन में 7। ठीक है, इनका सम करते हैं बेटा, इनका सम करेंगे कितना आएगा, 4 + 3 7, 7 की 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 से 21 कैंसिल, 87/4, 12 7 84 होता है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 3, और 3 पे क्या आएगा ट्यूसडे। ठीक है, जब यहाँ पे सैटरडे आया था, ठीक है, ओरिजिनल डे इसका सैटरडे आया था तो +2 आपने किया, तो यहाँ पे ओरिजिनल डे क्या है इसका ट्यूसडे। ठीक है, तो इसका ट्यूसडे है तो +2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा थर्सडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 4 अप्रैल 1998 को मंडे। अब आपने जिससे पूछा कब है, व्हाट वाज द डे 3 नवंबर 1998। ठीक है, अब देखो ये ईयर सेम है, कैसे 4 अप्रैल 1998। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे का अपने को गिवन है 3 नवंबर 1998। ठीक है, अब बेटा आपको यहाँ पे मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक रूल बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैथ में क्या होता है कि जितनी कैलकुलेशन आप आसानी से कर पाएंगे उतने क्वेश्चन आपका जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन गिवन है देखो, अब इसमें क्या कॉमन है कि ये इनकी जो ईयर है वो सेम है, सिर्फ डेट और मंथ चेंज हुए हैं बस, बाकी ईयर तो सेम है। अब आपको क्या करना है, अगर किसी क्वेश्चन में डबल डेट वाले क्वेश्चन में अगर ईयर सेम है, जैसे 98 है, 2005 था तो 2005 ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर ईयर सेम है तो आपको उस फॉर्मूले में सिर्फ आपको जो मेंशन करना होगा वो करना होगा डेट प्लस मंथ कोड, बस आपको ये मेंशन करना है, पूरा सोल्व नहीं करना अब इसको। ठीक है, क्यों नहीं करना, क्योंकि इसकी ईयर है वो सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 4 अप्रैल 1998 की डे गिवन है, तो ये डेट गिवन है तो इसको हम कैसे करेंगे, 4 डेट हो गई, मंथ कोड तो अप्रैल का कोड कितना होता है 0, तो 4/0। आगे का डाटा हम अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये सेम ईयर है। ठीक है, क्वेश्चन की कैलकुलेशन हमें जल्दी करनी है। अब ये क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका जो आगे का जो पार्ट आएगा वो कॉमन आएगा, नीचे भी कॉमन आएगा 3 नवंबर 1998 में भी और ऊपर भी, तो इसलिए हम ये मेंशन यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है,
हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे डेट प्लस मंथ कोड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमने लिखा अपॉन में 7, तो 4 अपॉन में 7, तो रिमाइंडर कितना बचा 4, और 4 पे क्या आता है बेटा वेडनेसडे। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या गिवन है मंडे, तो वेडनेसडे से मंडे अगर हमें जाना है तो वेडनेसडे से मंडे हम कैसे जाएंगे, -2 करना पड़ेगा। अब अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा -2। वेडनेसडे में -1 करेंगे तो ट्यूसडे आएगा, 2 माइनस करेंगे तो मंडे आ जाएगा। अब हम निकालते हैं इसका सेकंड डेट क्या गिवन है 3 नवंबर, 3 नवंबर। तो इसमें भी हमें सिर्फ ये लिखना है डेट प्लस मंथ कोड। 3 प्लस नवंबर का कोड होता है 4 अपॉन में 7, तो 7 अपॉन में 7, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। 0 पे क्या आता है सैटरडे। अब यहाँ पे अगर -2 किया आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा -2। सैटरडे में -2 किया तो आंसर क्या आएगा बेटा -1 करेंगे फ्राइडे, और 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका थर्सडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा थर्सडे। अगर इसको आप कंप्लीट सोल्व करते तब भी आंसर अपना थर्सडे आता। ठीक है, कंप्लीट सोल्व करके देख लेते हैं एक बार क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन है 4 अप्रैल 1998। ठीक है, तो हमने इसको निकाला 4 अप्रैल का कोड होता है 0, 19 का कोड होता है कितना 0, 98 और लीप ईयर कितनी है बेटा 24 अपॉन में 98 कैंसिल, 24 प्लस 8, 24 प्लस 4 28 होता है, 7 की टेबल में आता है, 98 भी 7 की टेबल में आता है। तो अपने यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 0, और 0 पे क्या आता है सैटरडे। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है मंडे, तो सैटरडे से मंडे कितना प्लस किया आपने 2 प्लस किया, तो आंसर अपना मंडे आया था, क्योंकि क्वेश्चन में मंडे गिवन है ना। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट जो सेकंड डेट है वो क्या है 3 नवंबर 1998। तो यहाँ पे 3 नवंबर का कोड कितना होता है 4, 19 का कोड 0, 98 लीप ईयर 24। ठीक है, तो 98 कैंसिल, 24 4 कैंसिल, कितना बचा 3, और 3 पे क्या आएगा ट्यूसडे। लेकिन जब आपने यहाँ पे +2 किया तो यहाँ पे +2 करना पड़ेगा, तो ट्यूसडे में हम +2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा थर्सडे। और लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आंसर क्या आया था अपना, देखो यहाँ पे थर्सडे ही आया था, और यहाँ पे भी थर्सडे ही आया है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या, अगर आप इसको कंप्लीट लेके भी सोल्व कर सकते थे, डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर। अगर ये सेम ईयर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सिर्फ क्या मेंशन करना है डेट प्लस मंथ कोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 नवंबर 1994 हो गया, तो इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। थर्ड टाइप बेटा आज की अपनी है सेम मंथ कैलेंडर। ठीक है, अब सेम मंथ कैलेंडर का मतलब क्या हो बेटा, क्योंकि ईयर जो अपनी होती है, जैसे मान लो कोई सिंपल ईयर है तो उसके मंथ का जो कैलेंडर होता है वो सेम होता है। कैसे, जैसे मान लिया कि 1 जनवरी को मंडे, कोई सिंपल ईयर है तो उसके 1 जनवरी को क्या है मंडे, तो 1 अक्टूबर को भी क्या आएगा मंडे ही आएगा, क्या आएगा मंडे आएगा। ठीक है, अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 1 अक्टूबर को भी क्या होगा मंडे। अगर 1 फेब को अगर ट्यूसडे है, ठीक है, तो 1 मार्च को भी ट्यूसडे होगा, और 1 नवंबर को भी ट्यूसडे होगा। ठीक है ना, ये सब ऐसे अगर हो रहा है तो ये क्या होता है बेटा सेम मंथ कैलेंडर। ठीक है, कि किस ईयर में जो अपनी सिंपल ईयर होती है उसमें किस किस मंथ का कैलेंडर सेम होता है बेटा। तो ये आपके पास यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं किस किस का मंथ का कैलेंडर सेम होगा। ठीक है, तो सिंपल ईयर में किस किस का होगा, जनवरी अक्टूबर का, फरवरी मार्च नवंबर, अप्रैल जुलाई सितंबर दिसंबर। और लीप ईयर में क्या होगा, जनवरी अप्रैल जुलाई, फरवरी अगस्त, मार्च नवंबर, सितंबर दिसंबर। अब ये कहाँ से आया, हमने इनके मंथ कोड देखे थे। सिंपल ईयर की मंथ कोड क्या थे 144 025 036 146। तो यहाँ पे इनका मंथ कोड जिसका इक्वल आ रहा है, जैसे 1 जनवरी पे था, ये 1 अक्टूबर पे आया, तो जनवरी अक्टूबर का कोड सेम है। 4 कहाँ कहाँ आया, फरवरी मार्च नवंबर, तो फरवरी मार्च नवंबर का इक्वल है। अप्रैल जुलाई का इक्वल होगा। ठीक है, सितंबर दिसंबर का। और लीप ईयर के कोड क्या थे 034
025 036 146। तो यहाँ पे जीरो कहाँ कहाँ है, जनवरी अप्रैल जुलाई पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो जनवरी अप्रैल जुलाई का इक्वल है। 3 कहाँ आया है, फरवरी और अगस्त पे, तो फरवरी अगस्त का इक्वल है। 4 कहाँ पे आया हुआ है, मार्च और नवंबर भी इक्वल है। और 6 कहाँ आया हुआ है, सितंबर और दिसंबर। तो इन मंथ्स का कैलेंडर क्या होगा बेटा, सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कैलेंडर रिपीटेड। ठीक है, अब जैसे अपना मंथ का कैलेंडर रिपीट हुआ था कि किस किस मंथ का कैलेंडर रिपीट हो रहा था, सिंपल ईयर में जनवरी अक्टूबर का हो रहा था, फरवरी मार्च नवंबर का कैलेंडर रिपीट हो रहा है, अप्रैल का जो कैलेंडर वो जुलाई में रिपीट हो रहा है, सितंबर का कैलेंडर दिसंबर में रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे अब बात करते हैं ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ठीक है, तो अगर कोई लीप ईयर है, क्वेश्चन में क्या है, अगर कोई लीप ईयर है तो लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होगा बेटा, 28 ईयर्स आफ्टर या 28 ईयर्स बिफोर। ठीक है, अगर कोई लीप ईयर है तो उसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, 28 ईयर्स आफ्टर। ठीक है, ये कैसे होता है वो भी बताएंगे आपको। जैसे 2020 है तो 2020 का कैलेंडर अब अगर आगे पूछता है कि बाद में अब फ्यूचर में कब रिपीट होगा, तो 28 ईयर्स प्लस कर दो इसमें, तो 2048 में। अगर अब आपसे ये पूछे कि 2020 का इससे पहले कब कैलेंडर रिपीट हुआ था, तो यहाँ पे हम 2020 में माइनस कर देंगे 28। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1992। ठीक है, 1992 में क्या होगा, कैलेंडर रिपीट होगा। इसी तरह अब बात करते हैं सिंपल ईयर। देखो लीप ईयर का हमने देख लिया 28 ईयर्स आफ्टर। अब सिंपल ईयर में देखो 2 पॉइंट्स बन जाती है, या तो +6 होगा या +11 होगा। ये +6 और +11 कब होगा, देखो अगर 2021 है, लीप ईयर के जस्ट आफ्टर अगर कोई ईयर है, ठीक है, जैसे 2021 है, 1993 है, 2005 है, क्योंकि इनसे पहले जस्ट इनसे बिफोर क्या आया हुआ है, लीप ईयर आई हुई है, तो इनका कैलेंडर कब रिपीट होगा, 6 ईयर आफ्टर। ठीक है, और अदर देन सिंपल ईयर है, कोई और सिंपल ईयर जो बच गई उनका कब होगा, 11 ईयर्स आफ्टर। ठीक है, दोबारा देख लो बेटा, अगर कोई लीप ईयर है तो लीप ईयर का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होना है, 28 ईयर्स आफ्टर। लीप ईयर से जस्ट आफ्टर कोई है ईयर तो उसका 6 ईयर आफ्टर। अदर सिंपल ईयर है तो उसका 11 ईयर्स आफ्टर। ठीक है, अब अपना यहाँ पे क्वेश्चन है, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2005 इज़ द सेम एज फॉर द ईयर। 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ठीक है, 2005 का, तो हम देखें 2005 एक सिंपल ईयर है, और सिंपल ईयर में या तो +6 होगा या फिर +11 होगा। ठीक है, अब +6 कब होगा और +11 कब होगा, क्योंकि सिंपल ईयर है, और सिंपल ईयर में +6 के लिए हमने क्या रूल देखा था, इससे पहले अगर हम ईयर देखते हैं 2004 है, ये लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो इसमें कितना प्लस होगा, सिर्फ 6 प्लस होगा। तो 2005 में जब आप +6 करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 2011। क्लियर है, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 1994 का देखते हैं, तो 1994 भी क्या है, सिंपल ईयर है, और 94 से पहले क्या आया था, 93, ये भी सिंपल ईयर है, तो इसमें कितना प्लस होगा, 11 प्लस होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2005। बस आपको ये याद रखना है, अगर सिंपल ईयर गिवन है उससे जस्ट अगर बिल्कुल पहले अगर लीप ईयर है तो +6 करना है, अगर लीप ईयर नहीं है तो आपको +11 करना है। ठीक है, 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होना है, तो 2012 का बेटा कितने ईयर्स आफ्टर, क्योंकि लीप ईयर है तो कितने साल बाद रिपीट होगा बेटा ये, 28 ईयर्स, तो कितना आ जाएगा आंसर, 2040 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अपनी टाइप आ रही फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी। इसके बाद बेटा अपनी नेक्स्ट टाइप आती है फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी। जो भी अपनी सेंचुरी होती है उसका फर्स्ट डे क्या होगा और लास्ट डे क्या होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी सेंचुरी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपना है 1 जनवरी 2000, तो ये 2000 क्या है, ये भी सेंचुरी है, तो इसका फर्स्ट डे क्या होगा। ठीक है, या फिर इसका लास्ट डे की अगर बात करें तो 31 दिसंबर 2000, तो 31 दिसंबर 2000 इसका लास्ट डे हो जाएगी सेंचुरी का, तो वो क्या होगा। ठीक है, अगर 1 जनवरी 1900 है तो 1900 भी क्या है, सेंचुरी है, तो इसका फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखते हैं एक बार,
देखो, तो फर्स्ट डे किसी भी सेंचुरी का, ठीक है। तो अभी हमने टेबल अपने पास गिवन है कि फर्स्ट डे क्या होगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे होगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे होगा। और लास्ट डे क्या होगा बेटा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे होगा। तो ये कोड है बेटा, ये जो डे फिक्स है कि कोई भी सेंचुरी है तो उसका फर्स्ट डे क्या क्या होगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, और लास्ट डे क्या होगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे। ठीक है, आप इसको निकाल के देख सकते हैं कैसे, जैसे अपने पास फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अगर अपना कोई फर्स्ट डे अगर हम पता करते हैं कि 1 जनवरी 1600 से स्टार्ट कर लेते हैं कि 1 जनवरी 1600 का फर्स्ट डे क्या था, ठीक है। तो 1 जनवरी के कोड के लिए हमें क्या देखना है कि ईयर सिंपल है या वो लीप ईयर है। क्यों, क्योंकि जनवरी का कोड सिंपल ईयर में 1 होता है और लीप ईयर में 0 होता है, ठीक है। तो 1600 ये क्या है, लीप सेंचुरी है, और लीप सेंचुरी तो जनवरी का कोड कितना आएगा 0 प्लस 16 सेंचुरी का कोड 6 प्लस ईयर 0 लीप ईयर 0 अपॉन में 7, ठीक है। तो 6 + 1 7, 7 से कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 0, और 0 पे क्या आना है बेटा सैटरडे, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं नेक्स्ट सेंचुरी का, 1 जनवरी 1700। तो 1700 में क्या देखेंगे, 1 जनवरी के लिए देखेंगे कि 1700 जो है ये सिंपल है या वो लीप है। तो 1700 सेंचुरी जो है अपनी वो सिंपल सेंचुरी है, तो उसमें जनवरी का कोड कितना आएगा 1, 17 सेंचुरी का कोड 4 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन में 7। तो 4 + 2 6, 6 पे क्या आता है फ्राइडे। तो देखो फर्स्ट डे सैटरडे आया, फ्राइडे आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 जनवरी 1800। तो 1800 पे देखो 1 जनवरी का कोड 1 आएगा क्योंकि सिंपल है। 18 का कोड कितना आएगा 2 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन में 7। तो 2 + 2 कितना हो गया 4, और 4 पे क्या आता है बेटा वेडनेसडे, ठीक है। 1 जनवरी 1900 का पता कर लेते हैं। 1 जनवरी का कोड 1 क्योंकि सिंपल है, प्लस 19 का कोड कितना 0 प्लस 0 प्लस 0, 1 + 1 2, 2 पे क्या आना है बेटा मंडे। तो आया ही नहीं है, देखो मंडे आ गया, वेडनेसडे आ गया, फ्राइडे आ गया, सैटरडे आ गया। इसी तरह हम लास्ट डे पता कर लें, तो लास्ट डे कैसे पता करेंगे 31 दिसंबर 1800। तो 31 प्लस दिसंबर का कोड प्लस सेंचुरी कोड लीप ईयर, ठीक है। इस तरीके से अब अपने पास क्वेश्चन क्या है गिवन कि द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन नॉट बी। ये जो लास्ट डे होगा सेंचुरी का बेटा वो क्या नहीं हो सकता। तो लास्ट डे अपने कौन कौन से हो सकते थे, देखो मंडे हो सकता था, वेडनेसडे हो सकता था, फ्राइडे हो सकता था, और संडे हो सकता था। तो ये तो हो गया लास्ट डे, बस कुछ डिफरेंस नहीं है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ये तो सेम रहेंगे, फर्स्ट डे सैटरडे होता है, लास्ट डे संडे होता है, बस ये डिफरेंस है। तो द लास्ट डे कौन सा नहीं होगा, मंडे होगा, वेडनेसडे होगा, फ्राइडे होगा, क्या नहीं होगा ट्यूसडे नहीं होगा। तो अपना यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा ट्यूसडे आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब हमने इससे पहले क्या देखा था, ओड डेज देखे थे, ठीक है। तो ओड डेज पे जो बेस क्वेश्चन होते हैं, ओड डेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो ये होते हैं बेटा। अब उसने क्या कहा है कि टुडे इज वेडनेसडे, अगर आज वेडनेसडे है तो व्हाट विल बी द डे आफ्टर 94 डेज, ठीक है। आपको पता है फॉर एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पे लिखा 1 जनवरी को वेडनेसडे है, ठीक है। तो नेक्स्ट वेडनेसडे बेटा कब आएगा 8 जनवरी को आएगा, क्योंकि आपको पता है कि हर 7 डेज के आफ्टर अपना जो डे है वो रिपीट होता है। नेक्स्ट वेडनेसडे कब आना है 15 को आना है, नेक्स्ट कब आना है 22 को आना है, ठीक है। इसका मतलब ये हर एक वीक बाद में डे क्या होता है सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा है अगर आज वेडनेसडे तो कितने दिन बाद 94 डेज, ठीक है। तो 94 डेज पूछा है, तो हम बेटे यहाँ पे क्या कर लेते हैं वीक कंफर्म कर लेते कितने वीक कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि अगर 1 वीक के बाद में डे सेम आ रहा है तो चाहे वो 10 वीक हो चाहे वो 20 वीक हो कितने भी हो। तो 94 में हम क्या पता करते हैं ओड डेज, कैसे पता करेंगे 7 से डिवाइड करके, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, नंबर ऑफ 4 डेज कितना है बेटा 3, एंड वीक्स 13। तो 1 वीक के बाद में अगर डे सेम आ रहा है तो 13 वीक के बाद में भी क्या आएगा सेम ही आएगा।
तो हमने क्या किया कि वेडनेसडे में कितने दिन आफ्टर पूछा बेटा 94, तो वेडनेसडे में हम क्या करेंगे, कितने दिन बेटा 13 तो वीक और 2 और डेज, तो 13 वीक के बाद में वेडनेसडे का वेडनेसडे आएगा, एक्स्ट्रा डेज कितने हैं 2, तो वेडनेसडे में हम +1 करेंगे तो थर्सडे, ठीक है, और +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा फ्राइडे आएगा, ठीक है। टुडेज वेडनेसडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 328, तो वही कर लेते हैं। 324 में हम सबसे पहले क्या करेंगे ओ डेज, तो 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, नंबर ऑफ 4 डेज कितने आए 6। तो हमने क्या किया, अभी क्या पूछा उसने आफ्टर पूछा है ना, तो वेडनेसडे +6, ठीक है, आपको +6 करना है बस। अब देखो वेडनेसडे में अगर आप +7 करते हो तो वेडनेसडे आ जाता है, +6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा अपना ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा ट्यूसडे आ जाएगा, ठीक है। टुडे इज मंडे, व्हाट विल बी द डे बिफोर 79 डेज। अब बिफोर पूछा है बेटा इसने यहाँ पे, बिफोर ये 79 डेज पहले क्या था, तो हम सबसे पहले देखो अपने पास इजी सा मेथड है, हम ओ डेज पता कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो ओ डेज कितने आई 2। देखो 11 वीक्स पहले भी क्या आएगा मंडे का मंडे आएगा, लेकिन 11 वीक से आपको 2 दिन और चलने हैं एक्स्ट्रा। तो अब यहाँ पे बिफोर पूछा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मंडे में -2 करना पड़ेगा। तो मंडे में -2 करेंगे तो 1 माइनस करेंगे संडे, और 2 माइनस करेंगे तो सैटरडे। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा सैटरडे। क्लियर हुआ, ये बेटा और डेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब ये क्वेश्चंस की टाइप देखो बेटा इंक्रीज होते हैं, लेकिन टाइप्स वही है, मेथड वही है। अब अपना क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऑन व्हाट डेट्स ऑफ दिसंबर 1984 डिड संडे फॉल। 1984 में जो दिसंबर मंथ है अपना, उसमें संडे किस किस डेट को आया है। अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा कुछ चेंजमेंट नहीं है। अगर हमें पता लग जाए कि 1 दिसंबर 1984 को डे कंफर्म हो जाए कि भाई दिसंबर की 1 डेट को अगर मान लो मंडे था तो हम संडे पता कर लेंगे कब आएगा, वेडनेसडे था तो भी हम पता कर लेंगे संडे कब आएगा। तो हम क्या करते हैं इसका डे निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 1 दिसंबर का कोड क्या आएगा बेटा 6, 19 सेंचुरी का कोड 0, ईयर हैं 84, लीप ईयर इसमें 21 आएंगी अपॉन में 7, ठीक है। तो 21 देखो 7 की टेबल में आता है कैंसिल हो गया, 84 भी 7 की टेबल में आता है कैंसिल कर दिया, 6 + 1 7 की टेबल में आता है कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 0, और 0 पे क्या आता है सैटरडे, ठीक है। 0 पे क्या आना है सैटरडे आना है। अब देखो अगर वह अपना 1 दिसंबर को अगर सैटरडे आया तो संडे कब आया 2 को, अगर 1 को सैटरडे है तो 2 को क्या होगा बेटा संडे होगा। देखो अब यहाँ पे ऑप्शन में 2 को, फिर नेक्स्ट कब आएगा 9 को, फिर नेक्स्ट कब आएगा 16 को, नेक्स्ट कब आएगा 23 को, नेक्स्ट कब आएगा 30 को। तो दिसंबर 1984 में जो संडे अपना है दिसंबर मंथ में, वो किस किस डेट को पढ़ना है बेटा 2 को पढ़ना है, 9 को पढ़ना है, 16 को पढ़ना है, 23 को, 30 को, ठीक है। तो इस मेथड से हम किसी भी मंथ का कोई भी ईयर है उसका कोई भी डे पर्टिकुलर डे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आज अपना ये कैलेंडर टॉपिक है बेटा वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो बेटा आपकी नेक्स्ट टॉपिक पे बनाएंगे, ठीक है। थैंक्स।